अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राजीव बाबू, राजीव बाबू, हमारा विश्वास कीजिए, सुनिए तो हमारा बात। तुम ना एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो। अगर सूरज डूबने तक वो पेन ड्राइव लाकर तुमने हमको नहीं दी तो ये जो लकीर खींची है ना तुमने, हमेशा हमेशा के लिए लकीर के उस पार कर देंगे तुमको, और फिर रहना दुश्मन के पाले में, क्योंकि उसके बाद ना इस तरफ के लोगों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, समझी तुम? नहीं नहीं, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, सुनिए तो सही। चलो चलो, ढूंढो, खुद ढूंढोगी तुम, हमारे सामने ढूंढोगी, और अगर हमारी लाचार आग का फायदा उठाए ना तो देख लेना तुम। ढूंढो। चोर नहीं है हम, पत्नी है ना आपकी, कोई शक कर रहे हैं अपन। दिल का धड़कन सुनिए, का आपको धड़कन चोर का लगता है? अरे सिर्फ ये धड़कता है आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके फिक्र के लिए। ये धड़कन कभी आपको धोखा नहीं देगा। बोलिए ना, गलत बोल रहे हैं आप, कहिए ना। हम आपसे प्यार के साथ वचन तो ले चुके हैं, लेकिन हम किसी और को भी वचन दे चुके हैं। किसको? बड़का बाबू को। जब तक हम उनका दिल न जीत ले, तब तक हम आपके करीब नहीं आएंगे। अगर वो अपनी बीवी पर रह के दूसरों की जिंदगी में घुस जाती है। बड़का बाबू, अरे अब दे दो ना पानी। बड़का बाबू, रहने दीजिए, हम देते। आपका दिल भी जानता है कि हम सच बोल रहे हैं। आकू, अब दिल की बात भी समझने लगी तुम? हाँ, दिल जानता है हमारा। बड़ा दिल पढ़ लेती हो तुम तो। हाँ, आंखें तो पढ़ ही सकते हैं ना। नम का है आपका आंख? अरे नम नहीं है हमारी आंख, नफरत से भरी है हमारी आंख। जानती हो क्यों? धोखा दिया है तुमने, धोखा दिया है तुमने। हमारी बात सुनी नहीं है, हमारे बात के खिलाफ गई हो तुम। अब ना ये सब नाटक बंद करो और जाओ, जाकर ढूंढो, जाओ। देखो, एक एक कोना, एक एक सामान, एक एक दराज खोल कर देखो, और जरूरत पड़े ना तो अपने जमीर को भी पलट के देखना। शायद उसके देह में छुपा के रखा हो सबूत। मिला? इतना विश्वास। नाटक नाटक फिर से बहला रही हो। यहाँ बराबर एक कोने में ढूंढो, चलो ढूंढो। नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं मिल रहा तुमको? ये सब राजीव बाबू, हमारा सुहाग सिंदूर। क्या क्या क्या? ये सिंदूर है? हाँ, सिंदूर, सुहाग, मान सम्मान है ये तुम्हारा। नहीं, तुम्हारे लिए ना ये सिर्फ नाम है, एक मामूली सा श्रृंगार है ये। और का सबसे कीमती श्रृंगार है राजीव बाबू ये। हाँ, जो तुम्हारे देव बाबा की वजह से हमारी वो जो बुआ है ना, जो बेहोश पड़ी है, उसको कभी मिला ही नहीं। अरे उस आदमी की वजह से तुम अपनी पति के खिलाफ जाकर उसका समर्थन कर रही हो। हाँ, अरे उस इंसान के लिए तुमने अपने वंश का कर्तव्य त्याग कर दिया। अरे अपने पति की नजदीकियां ठुकरा दी तुमने। ये सम्मान है तुम्हारे सिंदूर के लिए। और क्या संजोग है ना को, यहाँ बाहर तुम देव बाबा की मासूमियत का ऐलान कर रही हो और यहाँ सबूत गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मंजूरी के लिए ये सब नाटक कर रही हो? कसम खाता है सिंदूर का, नहीं चोरी की है, कहीं नहीं छुपाया, सबूत सच कह रहे हैं। बंद करो ये सुबकना, और एक बात ना,
कान खोल कर सुन, अब ये बनना बंद करो। वो आदमी खूनी है और उसका अगर बच चलता ना, तुमको भी गोली मार के मार देता। अरे खून कर देता वो तुम्हें। लेकिन छोड़ो ये सब बात, सूरज डूबने तक हमको वो सबूत चाहिए, समझी ना तुम? मैं तो जो कहा था ना, वो करके दिखाएंगे तुमको। लकीर के उस तरफ फेंक देंगे और उसके बाद रहना तुम उस हैवान के साथ, लेकिन हाँ, हमसे दूर, याद रखना। नहीं राजीव बाबू, हमको नहीं पता कहाँ है। प्यार बहुत ही तकलीफ वाला चीज होता है। एक पल सुख, अगले पल दुख। हाय रे मोहब्बत। और इसी प्यार में दरार पड़ जाए तो पल भर में नफरत। भाई चलो अच्छा है, ये भी लकीर के उस तरफ जाएगी, बाबा के साथ बबूनी भी अकेले आंसू बहाएगी। यकीन कहाँ नहीं करते आप हमारा? कहाँ से लाएंगे आप सबूत? सूर्यदेव की तरह हमारा भी भाग्य अस्त हो जाएगा। चल अंदर। तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या करी थी वहां पे? बैठ यहाँ पे। बस हर समय अपनी मनमानी क्यों करती है ऐसा? दिमाग खराब हो गया तेरा। जब हमारी माँ ठीक नहीं है तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं? बंद कर अपनी बातों की चाशनी, हर समय नहीं अच्छी लगती। आपको भी लगता है कि हम चोरी किए हैं सबूत? जिस तरह से तू देव का साथ दे रही है ना, मुझे नहीं लगेगा क्या? बुआ जी हम सिर्फ सच का साथ दे रहे हैं और सच को ना हम खोज के रहेंगे। तो फिर सबूत क्यों छुपाया तूने? हम नहीं छुपाए। बैठिए आप, बैठिए। हम नहीं छुपाए हैं। अरे सुनिए, हम नहीं छुपाए हैं, उल्टा हम ढूंढ रहे हैं। आप हमको एक बार बता दीजिए ना, तो सबूत कहाँ से मिला था आपको? हम सच कह रहे हैं, जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन ढूंढ के निकालेंगे। आप हमको बता दीजिए कहाँ से मिला था आपको। कुहू, कुहू, क्या करी आप? क्या कहा था हमने? जाओ जाकर। क्या हुआ? चोट लगी? चोट कैसे लगी है? दरवाजे में हाथ चला गया था। अब किसकी चिंता में अपना सर ओखल में डाल दिया? अरे पूरा घर तबाह करके रखा हुआ है अपनी हरकतों से। अब सहती रहो ना अत्याचार, रोती रहो दूसरों के चलते। जाओ और दो कुर्बानी, जाओ। तो केवल सच का साथ दे रहे राजीव अरे बाबू। कुछ सच का साथ नहीं दे रही हो, मनमानी कर रही हो अपनी। और इसी मनमानी की वजह से ना आज हमसे दूर हो गई। और पता नहीं आगे चल के कितना ही दूर होने वाले। नहीं राजीव बाबू। तुम ना एक बात
पति का सुख, परिवार का सुख ना तो तुम्हारे भाग्य में है और ना ही हमारे। और जिस तरह के लक्षण दिख रहे ना को, हमको तो लगता है कि आगे चल के बिना हम अकेले ही रहने वाले। फिर जब ऐसी चोट लगेगी ना, रोते रहना अकेले, अपने आप को दवा भी खुद ही लगाना और ये पट्टी भी खुद ही बांधती रहे। हम भी सीख जाएंगे अकेले रहना। मत बहाओ ये आंसू हमारे सामने आते, नहीं पहुंचने वाले। थोड़ी देर में ना सूरज डूबने वाला है। जाओ और जो सबूत हमने मांगा है ना, उसको जाकर ढूंढ के लाओ। ढूंढ के लाओ वो सबूत, वरना हम बोल देते एक दूसरे के लिए खो जाएंगे हम। जाओ तुम। ये देखो, इस नंबर से फोन आया था मुझे, राजीव और भानु को। कोई अनजान आदमी था, हम नहीं जानते कौन है, पर उसने फोन करके हमें वहां पे पोस्ट ऑफिस के पीछे गोदाम में बुलाया था। फिर वहीं पे हमने वो शंकर वाला वीडियो देखा। नंबर दिखाइए। ये देखो, भोले बाबा, कहाँ से लाई सबूत हम? चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। सबूत देने वाला जो भी है, उसके पीछे उसका भी तो स्वार्थ हो सकता है ना। कहा पता शंकर जी का हत्या भी वही किया हो। हम रुकेंगे नहीं, नाम पीछे हटेंगे। लेकिन कहाँ से लाए हम सबूत? नंबर, हाँ, हेलो, हम कुहू बोल रहे हैं, प्रभा चंदेल की बेटी। सुनिए ना, आप जो एगो सबूत दिए थे ना, वो पेन ड्राइव ना कहीं खो गया है। आप एगो काम कीजिए ना, एगो कॉपी और दे दीजिए ना। सबूत है, समोसा नहीं। माफ कर दीजिए, भारी गलती हो गया है, लेकिन आप ही एगो सहारा है। आप कुछ नहीं हो सकता। सुनिए ना, ऐसा मत कीजिए। बहुत तकलीफ में हम, पूरा परिवार बहुत परेशान है। भोले बाबा की खातिर दे दीजिए। जब आप दिए होंगे सबूत, तो कुछ सोच के, कोई नियत से दिए होंगे ना, तो वही सोच के, वही नियत से फिर से एक कॉपी दे दीजिए ना। हेलो हेलो, सबूत चाहिए तो ध्यान से सुनो। कल शाम 4 बजे पोस्ट ऑफिस के पीछे जो गोदाम है, वहां आके मिलो, सबूत मिल जाएगा। शंकर नक्सल नहीं था, नक्सल नहीं था। बुआ जी, बुआ जी होश में आई है। शंकर को मार दिया उन लोगों ने। शंकर नक्सल नहीं था। हाँ बुआ जी, आप सही कह रही है, नक्सल नहीं था वो। और जिस किसी ने भी ये किया है ना, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। दवाई लिया आपने बुआ जी? मालूम नहीं। मालूम? कहाँ है वो लड़की? कुहू, दादा, कहाँ है वो लड़की? कहाँ है कुहू? दवाई क्यों नहीं दी अब तक? पता नहीं कहाँ है। होगी कहाँ? लकीर के उस तरफ होगी। जिम्मेदारी तो बस नाम का है। हम देते हैं दवाई, बस जितना गप सुन लो उससे चुप ही नहीं होती है। बकर 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 बकर। अब बुआ जी दवाई खाई, ले लीजिए। वो जिम्मेदारी में पीछे नहीं हटती। मेरी इस दवाइयों का बहुत ख्याल रखती है वो।
तुम दवाई दो। राजीव जी पानी। हाँ एक मिनट, ये लीजिए बुआ जी। हाँ बुआ जी, ये सब बात तो सही है, लेकिन इस बात कुहू के लिए कोई और ज्यादा जरूरी हो गया है आपसे। उस तरफ वाले, लकीर के उस तरफ वाले बाबा हमसे कहा के गई थी और कुछ काम है देव बाबा से, वहां जा रही है। चलो चल के ही नया फिल्म देखते हैं, ढिसुम ढिसुम। कहाँ है वो आपकी पैरवीकार? किस पैरवीकार की बात कर रहे हो भाई? अरे वही जो हमेशा आपका पक्ष लेते रहती है कि देव बाबा निर्दोष है, देव बाबा ने नहीं की हत्या, देव बाबा ये, देव बाबा वो। कहाँ है? अपनी खुद की खींची हुई लक्ष्मण रेखा पार कर गई है वो। बताओ कहाँ है वो? अब यहाँ महाभारत शुरू होगा, भीष्म मारे जाएंगे। अरे भाई हमने पहले ही कहा था अपनी पत्नी पर नजर रखो। अब हाथ से निकल गई है तो यहाँ वहाँ गरजते फिर रहे हो तुम। हमको क्या मालूम कहाँ है वो? अरे आपको नहीं तो और किसको मालूम होगा बाबा? कठपुतली बना के रख दिया उसको। अरे पता नहीं कौन से तार खींचे उसके कि आपके इशारों पे नाचते रहती है। बताओ ना कहाँ है? कल शाम 4 बजे पोस्ट ऑफिस के पीछे जो गोदाम है वहां आके मिलो, सबूत मिल जाएगा। चार बजे बुलाया है, अभी तो 3 ही बज रहा है। रंगे हाथ पकड़ेंगे। सबूत के साथ साथ देखे तो कौन है, लेकिन ये कैसा जगह है, बहुत ही डरावना है। हे भोलेनाथ, ये कैसा जगह है? बाप रे! पानी आ रहा है ना? कौन भूत प्रेत तो नहीं? जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो ठंडे नहीं आई है, कुछ करने आई है। सबूत, सबूत नहीं तो राजीव बाबू। दरबार कह रहा था कि उसने भाभी को गेट से बाहर जाते हुए देखा है। गेट से बाहर? कौन फिल्म है? ये तो वही फिल्म है।
ये बड़का बाबू के हाथ में। अरे तुम्हारा फोन बंद क्यों आ रहा है कुहू? जरूर ये कोई मुसीबत में। बहुत कष्ट है मोहब्बत में। तुम तो खुश हो ना? अब बहुत ज्यादा। संजीव, हमको लगता है कुहू कोई मुसीबत में। ढूंढने के लिए निकलना गांव से। बाबा के बहकावे में फिर से कोई उलझुल हरकत में ना फंस जाए। चलो हमारे साथ। शायद हम जानते हैं कि वो कहाँ गई है। कहाँ बुआ जी? कहाँ? अरे बोलिए ना बुआ जी, कहाँ? जाने तो नहीं देंगे हम आपको। कहाँ खेल रहे हैं ऐसा खेल? बताइए, बताइए कौन है आप? बताइए ना, बताइए, बताइए कौन है आप? आप हमको लगता है कुहू कोई मुसीबत में। ढूंढने के लिए निकलना गांव से। शायद हम जानते हैं कि वो कहाँ गई है। आप हमको एक बार बता दीजिए ना, तो सबूत कहाँ से मिला था आपको? इस नंबर से फोन आया था मुझे, राजीव और भानु को। कोई अनजान आदमी था, उसने फोन करके हमें वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पीछे गोदाम में बुलाया था। शायद उसी को देखने या उससे मिलने गई है वो। हमसे यही कहा था उसने। अरे नहीं 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 बुआ जी, ये तो खतर। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर से ना पहुंच के मौजूद? बाहर है। अरे ये ठीक नहीं हुआ। कसम का था सिंदूर का, नहीं चोरी की है, कहीं नहीं छुपाया, सब वो सच कह रहे हैं। हमको माफ कर दो कुहू। तुम हमसे बोलती रही, लेकिन हमने तुम्हारी एक बात पर भरोसा नहीं किया। और अब हमको साबित करने के लिए तुम खतरे के रास्ते पर चल पड़ी। सॉरी कुहू। अब्दुल बाबू, अरे वो आप हैं? हाँ? जो बुआ जी, राजी बाबू और चाचा जी को फोन कर रहे थे, वो आप हैं? लेकिन काय कर रहे हैं आप? अब्दुल बाबू, आप तो ऐसे नहीं है ना? आप तो सबका मदद करते हैं, हमारा मदद करते हैं, वो भी बिना बोले। फिर ऐसा धोखाबाजी वाला काम। धोखे पास हम नहीं, धोखे पास तुम्हारे वो देव बाबा है। ये सब उनकी ही करनी का नतीजा है। नहीं 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 नहीं, सही नहीं है। आपको को ना बहका रहा है अब्दुल बाबू। कोई ना आपको बहका के ही गलत काम करा रहा है। गलत काम नहीं, इंतकाम। इंतकाम है ये, बदला। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। इस देव नारायण चंदेल का घर, परिवार, सुख चैन सब छीन लूंगा मैं। ये होगी उसकी करने की असली सजा। तो आप भी सुन लीजिए अवधेश बाबू, आपको ये परिवार हम तोड़ने नहीं देंगे। एक गड़बड़ हो गई है।
कुहू को पता चल गया कि वह फोन हमने किया था। संभालिए आप लोग वहां पे। गलती तो हमसे भी हुई है, कुहू पर विश्वास नहीं किया। हमने ही नहीं माना कि वो चोरी नहीं कर सकती। आपके जैसे नेक दिल औरत मैंने देखी नहीं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। लेकिन दादा आप तो अरे गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने भाई। हमने उसकी बात नहीं मानी और उसके चलते आज वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। ये जो कोई भी बाबा को फोन कर रहा है ना, ये बाबा का दुश्मन है और खतरा उस दुश्मन से भी हो सकता है। इसके बारे में कभी सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया उस बात पे। हम और देर नहीं कर सकते संजीव, हमको जाकर कुहू को ढूंढना होगा। चलो हमारे साथ। पर दादा कहाँ? गोदाम में चलो। दादा जल्दी। राजीव बाबू, तुमने आवाज सुनी? कैसी आवाज? ऐसा लग रहा था जैसे कुहू ने हमको पुकारा। नहीं तो राजीव बाबू, पता लग गया, अवधेश बाबू फोन कर रहे थे। राजीव बाबू, राजीव बाबू, बहुत शौक है ना इसको सब कुछ जानने का। अब दुनिया जानेगी कुहू का सच। चलो। कुहू भाभी, कुहू भाभी, कुहू भाभी। हाँ बुआ जी। मिली? नहीं दादा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस एक टीवी रखा है पहले की तरह। नहीं बुआ जी, नहीं मिल रही है कुहू। और वो जो नंबर से फोन आया था, वो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं कौन था वो आदमी। वो आदमी जो भी है ना, वो देव का दुश्मन है और कुहू के लिए भी खतरनाक है। तुम्हें किसी भी हालत में कुहू को ढूंढना होगा बेटे। बाबा का दुश्मन? संजीव चलो चलो। कितना खाती है, खा खा के कनस्तर हो गई है। तुम इस कनस्तर को बांधो और गाड़ी में डालो जल्दी। हम तो कहते हैं यहाँ से गुजरने वाली मालगाड़ी में इसको फेंक दो, सीधा जाकर मुनिया टोला गिरेगी। बुद्धि खराब है क्या तुम्हारा? एक काम करो ना, चाय नाश्ते का भी इंतजाम करके रखो, क्योंकि अगली गाड़ी से वापस भी आएगी। तो बाहर उठाने को बोल दिया है। अरे आओ जल्दी। क्या करना है? आओ, बांधना है और क्या करना है, बांधो। मदद करो। उठाओ इसका सर, जल्दी करो। हो गया हो गया। हाँ जल्दी आओ। हे भोलेनाथ, कुहू आप ही के भक्त है ना, उसकी रक्षा कीजिए। पहले ही वो हमारी गलतफहमी का शिकार हो चुकी है और अब इस हैवान की हैवानियत का शिकार हो रही है। और कितनों की जिंदगियां बर्बाद करोगे देव? कम से कम उसे तो बख्श दो, बहू है तुम्हारी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मैं कि तुम्हारे किए हुए हर पाप की पीड़ा तुम ही भुगतो। अगर उस बच्चे को कुछ हुआ ना देव, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए। कोई है?
हम कह रहे दरवाजा खोलो। दादा एक सेकंड। दादा इसमें तो ताला लगा है। कोई तो है इस हरकत के पीछे। एक बार हमारे हाथ में आ गया ना संजीव, छोड़ेंगे नहीं उसको। हम कुछ करते हैं। दादा एक सेकंड पीछे हटिए। दादा तो ऐसा लग रहा है कि महीनों से इधर कोई नहीं आया। ताज्जुब की बात है ना, शेखर से ना बाबा का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर कुहू उसके कब्जे में नहीं है तो फिर कुहू है किसके साथ? कुहू किसी से मिली तो नहीं, कुछ बात तो नहीं की इसने किसी से? जब तूने पहले ही आगाह किया था तो उसका किसी से मिलना या बात करना सवाल ही नहीं उठता। वो ठीक तो है ना? ये अचानक इसके दिल में कुहू के लिए दर्द क्यों जागने लगा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 गोलियां खा के चैन की नींद सो रही है। थोड़ी देर में हम उसे फार्म हाउस छोड़ाएंगे। अवधेश, उस कुहू ने तुम्हें देखा कैसे? कुहू का फोन आया था हमें। हम कुहू बोल रहे हैं। प्रभा चंद्र की बेटी, आप जो एगो सबूत दिए थे ना, वो पेन ड्राइव उना कहीं खो गया है। आप एक काम कीजिए ना, एगो कॉपी और दे दीजिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कीजिए, बहुत तकलीफ में हो। पूरा परिवार बहुत परेशान है। सबूत चाहिए। कल शाम 4 बजे पोस्ट ऑफिस के पीछे जो गोदाम है वहां आके मिलो। अवधेश, और तुमने उसे बुला लिया? दिमाग खराब हो गया क्या? हमारी दुश्मनी उससे नहीं है, बल्कि मेरे नाजायज बाप देव नारायण चंदेल से। अवधेश, जो हुआ सो हुआ। अब जो जरूरी है वो करना, बाकी इस कुहू को तो हम संभाल लेंगे। बस एक बात का ख्याल रहे, कुहू को कुछ होना नहीं चाहिए। कुहू का एक और दीवाना? हाँ हम संभाल लेंगे, तुम बढ़ो। हेलो, टूटे बिखरे आशियाने में कैसा लग रहा है जज साहब? कौन बोल रहा है? अभी तो सिर्फ परिवार बिखरा है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस घर से और यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। एक परिवार को बनाने में ना बरसों लग जाता है, एक को झटके में तोड़ देंगे। अरे लेकिन इस घर में हत्यारा भी तो रहता है ना। दम घुटता है इस घर में, और इस घर की छत के नीचे शंकर का हत्यारा रहता है। हम सब अपने दायरे में रहेंगे और बरका बाबू अपने दायरे में। अब तुम्हारे इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी, देखते जाना तुम। कौन बोल रहा है? शाप की मार से तिल मिलाया था ना तू, अब देखना इज्जत की मार क्या होती है। जब इस शहर के हर चौराहे पे, हर अखबार में, टीवी न्यूज के हर चैनल पे जब तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी ना, तब देखना हथकड़ी में तेरी झांकी निकलेगी, लोग फूकेंगे तुझ पर। तेरी ये अकड़, तेरा ये गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा। कौन? हेलो, इसका पता नहीं, हमारा हालत खराब हो गया। अब आपको क्या हो गया? और वैसे एक बात देखी आपने, अपने अवधेश बाबू के दिल में कुहिया के लिए कुछ कुछ हो रहा था। तुम ना अपनी बहन के मोहब्बत पर ज्यादा मत मचलो, समझी? अगर तुम अपना और हमारा खैर चाहती हो ना, और चंदेल परिवार की बड़ी बहू बनना है, तो अवधेश के दिल में अपने लिए फीलिंग पैदा करो। अवधेश बाबू के लिए? अवधेश इस घर का बड़ा बेटा है, और हम अवधेश को वो सारे हक दिलवा कर रहेंगे जो इस घर के बेटे को मिलना चाहिए। और तुम उसके आगे पीछे घूमो, उसको बहलाओ फुसलाओ, उसके साथ बच्चा जनो,
घर की बड़ी बहू बनो, वंश माता बनो, वरना यहाँ भी कुहिया तुमसे बाजी मार लेगी, समझी? पर हम तो संजीव जी के साथ। क्या संजीव जी के साथ? कुछ हुआ है तुम्हारा संजीव के साथ? आज तक तो कुछ हुआ नहीं। ये बात याद रखो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये झूठ है, अफवाह है ना? है ना? तो फिर रोना किस बात का? और इस कुहिया को तो हम ऐसे जगह भेजेंगे जिसके देवी देवता भी ला नहीं पाएंगे इसको। और वो इसी जगह, वहां कहा? तुम बस इतना समझो कि इस दुल्हन का आखिरी विदाई है यहाँ से। मेरे बेटे के दिल में ये 2 कौड़ी की मुनिया ना रहे। अब चलो, बंद करो इसको। ये लोग कहाँ से आ गए? हमको थरथरी छूटा है, अब क्या होगा? जय भोलेनाथ। क्या मुसीबत है? गाड़ी भी नहीं निकल सकती अब यहाँ से। थोड़ा इधर उधर घुमा कर कोशिश तो करो। गाड़ी है। अरे कहाँ हो यार तुम? दादा संभालिए अपने आप को। अरे सब कुछ हमारी वजह से हुआ है ना संजीव। वो आज जो मुसीबत में ना उसकी वजह हमें। अरे हमको तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। अगर उसको कुछ हो गया ना तो जी नहीं पाएंगे। नहीं ऐसा मत कहिए, हम है ना, हम भाभी को ढूंढेंगे। कुछ करो मेरे भाई, कुछ करो। पूरे परिवार को सच बताना होगा। अब देश बाबू है इस सब के पीछे। परिवार को टूटने नहीं देंगे हम। चलिए घर चलिए, चलिए आइए। दादा, ये दादा आवाज सुनी तुमने? दादा ये आवाज, अरे ये आवाज, वो आवाज बंद क्यों हो गई? वहम नहीं है हमारा। अब तो हम गए, पकड़े जाएंगे। ये जल्लाद हमको मारकर हड्डी पसली एक कर देगा। अब तो चंदेल मामन की जिंदगी खत्म। बाय बाय चंदेल मामन, कुछ नहीं हो सकता। होगा, तुम चुप रहो ना पहले। चुप रहो एकदम। अपने साथ साथ हमको भी मरवाओ। तो राजीव की आवाज, वो आ गई। जय मां भवानी, जय भोलेनाथ। दादा 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 संभालिए अपने आप को। भूमि क्या हुआ? ये दोनों राजीव और संजीव इतना शोर को मचा रहे हैं। शायद खबर ठीक नहीं है, इसलिए राजीव दा चीख रहे हैं। आई होप को भाभी ठीक हो। चलिए जल्दी आओ। दादा, भाभी मिल जाएगी, हम हैं ना। हाँ चलिए घर चलते हैं। मिल जाएगी ना? मिल जाएगी, चलिए आराम से। हाय भगवान, शुक्र है
गया। जल्दी करो। राजीव, 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 क्या हुआ? बताओ तो सही, कुहू कहाँ है? कहाँ को बताओगे? नहीं मिली बुआ जी। नहीं मिली का क्या मतलब है? अरे नहीं मिली, पुकार पुकार के थक गए हम, लेकिन नहीं मिली हमको। हे भगवान, कहाँ है हमारी बहन? कहाँ चली गई? कहीं जाकर मरमरा तो नहीं गई? अरे चुप करो तुम। राजीव, शांत रहो, कुछ नहीं होगा। कुहू मिल जाएगी, कुहू मिल जाएगी। सब्र रखो। आओ, आओ अंदर आओ। हाँ, मिल जाएगी। आज चलो। कुछ नहीं। हमारी वजह से हुआ है जो भी मिल जाएगी। कुहू आ जाएगी। कुहू पानी मंगवाइए ना जल्दी। इधर राजीव बाबू का आवाज है। कहाँ रो रहे हैं? बेटा संभालो अपने आप को, हताश मत हो, सब ठीक होगा। कुहू मिल जाएगी। शर्म नहीं आई इतनी ऊंची हरकत करते हुए? राजीव बाबू जाओ, जहां कहीं भी तुमने पेन ड्राइव छुपाई है ना, जाओ और जाकर लेकर आओ। हमको नहीं पता कहाँ है। अरे बस करो, झूठ तो मत बोलो। क्या कुछ नहीं सुना उसको? बदनीयत बोला, चोर बोला। दादा एक बार सुन लेते ना उसकी बात को। एक बार सुनते तो क्या हो जाता ना हमको। कोई बात नहीं बेटा, पानी ले। अरे नहीं पीना पानी हमको। कर रहा है राजीव, संभाल अपने आप को। राजीव, राजीव, वो आई हमारे पास, हमको बोली राजीव बाबू एक बार सुन लो ना। चाचू हमने सुना नहीं ना उसकी बात को। नहीं राजीव बाबू, नहीं रोइए मत, अब यही है आपके पास। जो कुछ भी हो रहा है ना हमारी वजह से हो रहा है। वो नहीं मिल रही हमारी वजह से। दादा दादा नहीं, दादा 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 नहीं, दादा। एक बात नहीं सुनी उसकी। अरे इतने नालायक है, हमको फरमा दे दिया। हमको साबित करने के लिए होगा चाचू। अगर उसको कुछ हो गया ना, कुछ हम नहीं माफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। हमारे राजीव बाबू, बोल दीजिए उनसे, बोले बाबा बोल दीजिए कि हमारे। राजीव रुक जा बेटा। हर हर महादेव, जय शिवशंकर। राजीव बाबू, हम आ गए।
गया, ये बाहर कैसे आ गई? आपका होगा हंसनी, सारा खेला पलटा गया। राजीव बाबू, हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। एकदम चुप, कुछ भूल नहीं सुनना हमको। पहले तो हमको ये बताओ कि तुम चोट कैसे लगी तुमको? हम ठीक है, हमको बस माथा में थोड़ा सा खरोच आ गया। आपको देखिए कितना खून बह रहा है। किसको? तुम? हम ठीक है। राजीव बाबू देखिए, अब हमसे जरूर ना है को बात है। अब नहीं सुनिए हमारा बात, एक बात है जो हमको आप सबको बताना है। एक बात है जो हमको मालूम हुआ है। ये सच और खुशबू तेरी जिंदगी का अंत। राजीव बाबू, आपको, बुआ जी आपको, चाचा जी आपको जो बेनाम आदमी का फोन आया है, वो इस घर का ही है। अलविदा चंदेल पापा, अलविदा। घर का सदस्य? वो और कोई नहीं, अवधेश बाबू है। अवधेश? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कुछ होश है? तुमको क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रहे हैं। अभी वो ये सब हरकतें क्यों करेगा? हम सही कह रहे हैं, वो गोदाम में देखे थे हम उनको। एक फिल्म लगाए और उसके बाद चले गए। उसके बाद वो हमको गाड़ी का पीछे वाला डब्बा में बंद कर दिए थे। उसने तुमको गाड़ी के डिक्की में बंद किया? शायद वो नहीं चाहते थे कि हम यहाँ तक पहुंचे और उनका सच्चाई सबको बताए। झूठ बोल रही है नहीं, नहीं तुम कितना जानती हो तुम हमारे अवधेश को? कितना? इस घर में बचपन बीता है उसका, इस घर में बड़ा हुआ है वो। दिव्य बाबू का सबसे भरोसेमंद आदमी है। वो ऐसा हरकत करेगा? कुछ भी बकवास कर रही हो, कुछ भी। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे अवधेश से? किस बात का बदला ले रही हो तुम? पर कुहू बेटा, तुम्हें पूरा यकीन है वो अवधेश ही था? हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो या किसी और को तुमने देखा हो। नहीं नहीं बुआ जी, हम अवधेश बाबू को पहचानने में गलती कैसे कर सकते हैं? राजीव बाबू, आप तो भरोसा कीजिए हम पे, वो अवधेश बाबू ही थे। कहने की जरूरत नहीं है, पूरा भरोसा और यकीन करते तुम, पर भरोसा नहीं है ना हमको किसी पे, तो उस अवधेश पे। अरे हिम्मत कैसे हुई राजीव नारायण चंदेल की बीवी को हाथ लगाने की? सामने आ गया ना तो हाथ तोड़ के शरीर से अलग कर देंगे उसका। अवधेश! बस करो गरजना। ये आरोप जो तुम्हारी बीवी लगा रही है हमारे अवधेश पर, उसको साबित करने के लिए क्या सबूत है इसके पास? बस अब कोई सफाई वफाई नहीं देगा। पहले ये बताओ कि है कहां वो कमजोर? एक औरत पे हाथ उठाता है, औरत पे। अवधेश! देख रही हैं आप? देख रहे हैं आप सब लोग? अरे सरासर अन्याय है ये। इसे बिना किसी सबूत के
बिना किसी गवाह के कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है क्या? जेल भेजे थे ना बड़का बाबू आप, शायद उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं वो। अच्छा, तुम ही एक बच्ची हो प्रतिशोध लेने के लिए? बकवास औरत। तमीज तमीज से बात करना हमारी कूक के साथ। और पहले तो ये बताओ कि कहाँ छुपा रखा है उसको। एक बार सामने आ गया ना, छठी का दूध याद करा देंगे उसको। आप सबको सबूत चाहिए ना? ठीक है, हम अभी आते हैं। कहाँ चली? भाभी, आज तो ज्वालामुखी फटेगा। दूर ही रहो हंसिनी, इसको शक हुआ तो देखते ही भस्म कर देंगे। सबूत? ये क्या है? एगो नहीं, दो गो माने दो गो सबूत कैसे कोई कर सकता है? ये रिश्ता है, परिवार का ग्रहण कोई कैसे बन सकता है? हम नहीं होने देंगे ऐसा। क्या करें? लगा के देख, कैसे लगता है? हमारा बस चलता ना तो हम तुम्हारी जान ही ले लेते। ऐसे रुकने पे रुक गए तो लानत है हम पे। बोल बाबा, अब हड्डी टूटे या पसली, ये परिवार नहीं टूटे देंगे। कहाँ है अवधेश? घसीट कर लाओ उसको। मेरी जड़ें खोदने चला है। जड़े? हाँ, भूल गया? आज तक उसने आपके लिए जो भी किया है सब भूल गया। आपके लिए तो हवालात तक से होता रहा है वो। इस 2 कौड़ी की मुनिया के चलते उसके ऊपर से विश्वास उठ गया आपका। मौसी, जिसे आप 2 कौड़ी की मुनिया कह रही है ना, वो इस घर की बड़ी बहू है और हमारी भाभी है, जो 16 आने सच बात कहती। समझ में आया आपको? प्रभु जी, आप अपनी वाहियात दलीलें बंद करिए। अब ये बताइए कि कहाँ है इस वक्त आपका लाडला? हमारी पीठ में छुरा भोंक रहा था। सांप को दूध तो नहीं पिला रहे थे? क्या बोल रहे हैं आप? ये सिला दिया आपने उसकी वफादारी का। हमारे अवधेश को सांप कह रहे हैं आप? और जीना नहीं, बस किस बिल में छुपा बैठा है ये बताओ इस वक्त मुझको। कहाँ है वो? कहीं भी छुपे हो, बस सबूत मिल गया बड़का बाबू। भाभी,
से आ गई। बाहर निकलने का टाइम तो हम माँ बेटे का आ गया है। हम पर तो कांच गिरने का पॉसिबिलिटी नहीं है ना। ये 2 गो पेन ड्राइव है जो हम संजीव बाबू को दे रहे हैं। एगो वो जिसका फिल्म आप सब देखे हैं, और एगो वो जो हमको अभी अभी अवधेश बाबू के कमरा से मिला है। सच और झूठ का फैसला आप सभी करेंगे। संजीव बाबू दिखा दीजिए ना, सबूत दिखा दीजिए। संजीव बाबू, वो दूसरा वाला सबूत चलाइए ना, जो हम अवधेश बाबू के कमरे से लेके आए। पापा ये तो आपके कोई नहीं जानता कि उस मामले में आप भी शामिल हो। चाहे मुझे जेल जाना पड़ जाए, चाहे फांसी हो जाए, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका नाम इस मामले में नहीं घसीटा जाएगा। दादाजी, बड़का बाबू नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने देव? क्यों छुपाई? बताइए ना बड़का बाबू, बताइए। दादा ये क्यों? इतने समय तक आप सच के साथ जीते, तिल करके तड़पते रहे आप। क्यों? अरे सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया आपने। यही तो हम कह रहे थे कि बड़का बाबू ना किसी का इल्जाम सर पे ले लिए हैं। और किसका? बंद करो इसे, बंद करो, हटाओ इसे। नहीं देखनी हमें इसकी शक्ल। नफरत है, मोतीलाल जिंदल की शक्ल से नफरत है हमें। माने शंकर जी का हत्या बड़का बाबू ने नहीं किया है, इन्होंने किया है। अरे लेकिन ये है कौन? मोतीलाल जिंदल हमारे बाप है। हमारे धर्मदाता, जिन्होंने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया, जिस बेटी की बात सजने से पहले ही सुनी हो गई, जिसका आशियाना बसने से पहले ही तिरका हो गया, जिस बेटी को 30 साल का वैधव्य मिल गया, बिन ब्याही बेटी को मार दिया, जीते जी मार दिया इन्होंने। हमारे बाप ने हमारे आप संभालिए अपने आप को। मार दिया, जीते जी मार दिया।
संभालिए अपना। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे? क्यों इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा हत्या का हिसाब क्यों छुपाया देव? क्यों नहीं बताया मुझे सर? क्यों नहीं बताया? बोल, तुझसे बात कर रही हूँ मैं। जवाब दो। अपने मरते हुए बाप को वचन दिया था हमने कि उनकी इज्जत का ख्याल रखेंगे। हत्यारा होने की कालिक उन पर नहीं लगने देना चाहते थे हम। वचन दिया था मैंने उनको। बहुत प्यार करता था मैं अपने बाबूजी से, बहुत। उनके जेल जाने की कल्पना से ही सिर उठता था मैं। वचन दिया था उनको कि उनकी इज्जत कायम रहेगी, तो बस पितृ ऋण अदा कर रहा हूं मैं। पितृ ऋण। माफ कर दो, तुम सब लोग मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमें माफ कर दीजिए दादा, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उठ जा। हमने पिता समान बड़े भाई पर हमने शक किया, उसको अब शब्द बोले, उस पर ही हाथ तक उठा दिए मैंने। हमसे गंदा इंसान, हमसे बुरा भाई तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता दादा। इन्हीं हाथों ने अपने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी चली। नहीं, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई दादा। भाई चंदेली बेटे हैं, बाप के साथ नाशुक्री नहीं करेंगे। चंदेल की औलाद है बेटा। हो सके तो तुम लोग भी माफ कर देना मुझे। हम अपने बेगुनाह पिता को जलील करते रहे, यहाँ तक कि आपको गुनहगार भी साबित कर दिया। हम ना इनका नाम, फादर्स नेम, बहुत गर्व से लिखते थे। अरे इनके नाम से इलाके में लोग जानते थे, पहचानते थे। अरे सलाम ठोकते थे हम। लेकिन कभी सोचा नहीं था यार, ये हमारी माँ समान बुआ के सुहाग के सूरज पर हमेशा हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया इसने। जवाब दीजिए ना, क्यों किया आपने इसे? अरे कैसे पिताया? अपने बेटे से प्यार की अपेक्षा ना करके उसका निरादर स्वीकार किया। नहीं, जवाब दीजिए ना हमको कि अब इस पितृदोष से कैसे निकलेंगे? माफी मांगने से तो पाप कटेगा नहीं, तो जवाब दीजिए ना हमको। बड़का बाबू अपने पिता का दोष अपने ऊपर ले ली, लेकिन ये तो बड़का बाबू का संस्कार है। कि जहर पी के भी जहरीले नहीं बने, नहीं तो अब तक कब काम को मार दिए रहते। हाँ, लेकिन उस जहर का क्या जो इन्होंने अपने लिए हमारे अंदर डाल दिया? अरे उसको कैसे निकालेंगे हम? बोलिए ना बाबा। अरे इतना घिनौना इल्जाम लगाया हमने अपने बाप, कैसे करेंगे पश्चाताप? बोलिए ना। अपने बाबा को ये बेफिजूल का जो लकीर है ना, उससे अपनी ओर लाकर
रुकिए, आप लकीर की इस तरफ नहीं आएंगे।